जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे 19 फरवरी का करंट अफेयर्स, जो कि उत्कर क्लासेस से कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाले क्लास से लिया गया है, जिसका हम फटाफट रिवीजन करेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वहां पर ये सेम PDF नोट्स मिल जाएंगे, तथा इस क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको टाइम टू टाइम ये वीडियो मिलते रहें। चलो शुरू करते हैं फटाफट रिवीजन। आज का पहला क्वेश्चन, लोकतंत्र सूचकांक में 2023 की जो सूचकांक आया, भारत का स्थान कौन सा है? तो लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 41वीं रैंक है। जारी किसने किया? इकोनॉमिक्स फोरम इंटेलिजेंट जो यूनिट है, इसने इस सूचकांक को जारी किया। टॉप पर देश कौन कौन से हैं? टॉप पर 1, 2, 3 देश जो हैं वो नॉर्वे फर्स्ट, सेकेंड न्यूजीलैंड, थर्ड में आइसलैंड है। भारत की इस रिपोर्ट को, भारत की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो लोकतंत्र है उसको टूट-फूट लोकतंत्र कहा जाता है। आज के लर्नर टॉप हम डिस्कस करेंगे। तो लर्नर टॉप है, हेनले पासपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? 80वीं रैंक है, 80 रैंक है हेनले पासपोर्ट में। फर्स्ट रैंक किसका है? जापान का है। भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 111वीं रैंक है। ग्लोबल पावर पावर इंडेक्स में चौथी नंबर है। ग्लोबल पावर इंडेक्स ये होता है कि हमारी मिलिट्री कितनी सशक्त है, तो उसमें हमारी रैंक चौथे नंबर पर है। फर्स्ट नंबर अमेरिका USA का है। रूस चाइना के बाद हमारा चौथे नंबर पर ग्लोबल पावर इंडेक्स में है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में 40वीं रैंक है। वैश्विक पर्यावरण में 7वीं रैंक इंडिया की है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में कोई देश इसमें शामिल नहीं है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि वैश्विक पर्यावरण में फर्स्ट रैंक कौन सा है, तो फर्स्ट सेकंड रैंक में कोई नहीं है, 7वीं रैंक हमारी इंडिया के है। आज का अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, हाल ही में CM विश्वकर्मा योजना कहाँ शुरू की गई है? तो CM विश्वकर्मा योजना कहाँ शुरू की गई है? राजस्थान में शुरू की गई है। इस योजना के तहत क्या होगा? मजदूर एवं रेहड़ी पट्टी वालों के लिए, मतलब गरीबों के लिए, जो 60+ वर्ष जिसकी आयु हो रखी है, उनको 2 माह भत्ता मिलेगा। भत्ता मिलने में कुछ शर्तें हैं। वो क्या करेंगे? 60 से 100 रुपये अभी मासिक देना शुरू करेंगे। ये प्रीमियम रहेगा। 60 रुपये से एज के अनुसार किसी को 60, किसी को 70 या किसी को 100 रुपये प्रीमियम देना पड़ेगा पर मंथ, और उसमें 400 रुपये गवर्नमेंट अपनी तरफ से डालेगी, तो टोटल 500 रुपये हो गया। ये अभी भत्ता शुरू होगा। जैसे ही उसकी आयु 60 वर्ष हो जाएगी, उसको 2000 प्रतिमाह मिलना शुरू हो जाएगा। लल्लन टॉप PM विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को प्रारंभ की गई। इसमें कितने व्यापार शामिल है? इसमें 17 व्यापार शामिल किए गए थे। PM विश्वकर्मा योजना में 17 व्यापार शामिल किए गए थे। राजस्थान में टोटल कितनी साइटें हैं? तो राजस्थान में टोटल 2 रामसर साइटें हैं। उन दो रामसर साइटें कौन सी हैं? केवलादेव और सांबर झील राजस्थान की 2 रामसर साइटें हैं। भारत में टोटल 80 रामसर साइटें हैं। फर्स्ट स्थान किसका? तमिलनाडु का है। भारत में 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर, जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। 54वां जो टाइगर रिजर्व, सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पर है? रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? उदयपुर में, जो कहाँ पड़ता है? उदयपुर, राजस्थान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ हुआ? उदयपुर के, राजस्थान में। हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें, जिसपे आपको उधर PDF नोट्स मिलते रहें, तथा हमारा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलते रहें। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन, इनसेट 3D को किसने लॉन्च किया? तो इनसेट 3D को किसने लॉन्च किया? इसरो ने लॉन्च किया है। किससे? जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हरिकोटा से लॉन्च किया गया है इनसेट 3D। रॉकेट कौन सी है? GSLV रॉकेट से F-14 से इसको लॉन्च किया गया है। ये किस लिए लॉन्च किया है? मौसम से संबंधित जानकारी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इनसेट 3DS जो है मौसम संबंधी जानकारी प्रोवाइड करेगा। जो रॉकेट का निर्माण हुआ कहाँ हुआ है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में इस रॉकेट का निर्माण किया गया है। विक्रम साराभाई सेंटर के हेड कौन है? उन्नी कृष्ण नायर इसके हेड हैं। हम लल्लन टॉप डिस्कस कर लेते हैं। PSLV C57 से क्या लॉन्च किया गया? आदित्य L1 लॉन्च किया गया है। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर ये स्थापित हुआ है।
PSLV C58 से एक्सपोसेंट और POEM-3 लॉन्च किया गया है। LVM-3M4 चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया जो 23 अगस्त को अंतरिक्ष पर पहुंचा। उसी दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष डे के रूप में मनाया जाता है। LVM-3M4 में लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था, जो कि हाल ही में यूपी पुलिस के एग्जाम में ये दोनों पूछा गया है कि LVM-3M4 जो लॉन्च किया गया है चंद्रयान-3 के लिए, उसमें लैंडर का नाम क्या था और विक्रम का नाम क्या था। तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप याद रखिएगा, लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। G-SAT-20 जो है फाल्कन 9 से इसको लॉन्च किया गया था। स्पेस एक्स की फाल्कन 9 कंपनी स्पेस एक्स की है। ये कहाँ की कंपनी है? यूएसए की, ठीक है। NVS-01 जो उपग्रह इसको किससे लॉन्च किया गया था? GSLV F-12 से लॉन्च किया गया। इसको NVS-01 को लॉन्च किया गया। आज का अगला क्वेश्चन, जो नवा रायसीना डायलॉग होना है वो कहाँ होना है? नवा रायसीना डायलॉग किस देश में के PM मुख्य अतिथि होने वाले हैं? तो पहले जानिए कि जो नवा रायसीना लॉग कहाँ होगा, ये दिल्ली में होगा। जो PM मुख्य गेस्ट होंगे वो कौन होंगे? ग्रीस के PM हैं जिनका नाम मित्सोताकिस है। ये कब शुरू हुआ था? 2016 से ये शुरू हुआ था। नवा जो रायसीना डायलॉग है 2016 से शुरू हुआ था। इस साल 9वें नंबर का होगा। इसको कराता कौन है? तो ऑब्जर्वेशन फंक्शन कराता है और विदेश मंत्रालय इसको मिलकर कराते हैं। तो रायसीना इसको कौन फंक्शन कराता है? ऑब्जर्वेशन फंक्शन और विदेश मंत्रालय इसको मिलकर कराते हैं। इसकी थीम क्या होने वाली है? थीम इसकी 4C होने वाली है, जिसका फुल फॉर्म C फॉर कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा C कॉन्टेस्ट, तीसरा C कोऑपरेट और चौथा C क्रिएट, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। याद रखिएगा इसकी थीम कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट और क्रिएट। हिंदी में संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। लल्लन टॉप जो आज के हमारे लल्लन टॉप हैं, फर्स्ट ओलंपिक कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था 1896 में। स्थापना कब हुई थी? IOC की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 को इसकी स्थापना की गई थी। 75वां रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट कौन हुए थे इस बार? 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे हुआ था इसके चीफ गेस्ट कौन हुए थे? इमैनुअल मैक्रो हुए थे, जो कहाँ के थे? फ्रांस के राष्ट्रपति थे। इसकी थीम क्या थी? लोकतंत्र की जननी विकसित भारत इसकी थीम थी। झांकी में फर्स्ट स्थान किसको मिला? उड़ीसा को फर्स्ट स्थान मिला था। जो 26 जनवरी को परेड हुई थी उसमें उड़ीसा की झांकी को फर्स्ट स्थान दिया गया था। हमारा टेलीग्राम सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वहाँ पर PDF नोट्स मिलते रहे। हमारा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस के नाम से सर्च करिएगा। लल्लन टॉप डिस्कस कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो हुआ कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में हुआ। इसका जो भागीदार राज्य कौन बना? असम इसका भागीदार राज्य बना हुआ है। T20 में शामिल नया देश कौन सा हुआ है? तो T20 में टोटल कितने देश हैं? 19 देश हैं। 2 संगठन हैं। 2 संगठन में जो सबसे नया संगठन हुआ है AU हुआ है, अफ्रीकन यूनियन। इसका नया संगठन G20 में शामिल हुआ है। थीम इसकी क्या थी? G20 की जो थीम थी 2023 में, 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। ये इंडिया में हुआ था, जिसको कि हिंदी में वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जाना जाता है। तो G20 कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। इसमें कौन से देश शामिल हुआ? अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ। इसकी थीम क्या है? 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर, जो कि RO के एग्जाम में इसकी थीम पूछी गई है। आज का अगला क्वेश्चन जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो 58 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 2 लोगों को दिया गया है, जगत गुरु भद्राचार्य को और गुलजार को। जगत गुरु भद्राचार्य को जो दिया गया है संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है और गुलजार को उर्दू भाषा के लिए दिया गया है। ये क्या? साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। राशि इसमें कितनी मिलती है? 11 लाख रुपए राशि मिलती है, तथा साथ में सरस्वती, जिसको वाग्देवी कहते हैं, सरस्वती की प्रतिमा भी दी जाती है। फर्स्ट जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो जयशंकर कुरूप को मिला था। किस भाषा के लिए दिया गया था? मलयालम भाषा के लिए। तो फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार जयशंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए 57 नंबर का दामोदर मौजा को दिया गया कोंकणी भाषा के लिए। गुलजार को 2009 में क्या ऑस्कर पुरस्कार मिला था? कौन सी फिल्म इन्होंने जो जय हो फिल्म बनाई थी जिसके हीरो सलमान खान थे। तो गुलजार को 2009 में ऑस्कर पुरस्कार मिला था और जगत गुरु को पद्म विभूषण भी मिल चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा। लल्लन टॉप डिस्कस कर लेते हैं। जो लल्लन टॉप हमारे क्वेश्चन है,
जो 33 का व्यास सम्मान, जो 33वें नंबर का व्यास सम्मान किसको मिला? पुष्पा भारती को। किसके लिए मिला? यादें यादें यादें। सरस्वती पुरस्कार किसको मिला? शिव शंकरी को। किसके लिए? सूरवंशम के लिए। तो याद रखिएगा, सरस्वती पुरस्कार किसको मिला? शिव शंकरी को, सूरवंशम के लिए। हिंदी का साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसको मिला? मुझे पहचानो। हिंदी का साहित्य जो अकेडमी पुरस्कार मिला है, मुझे पहचानो के लिए मिला है। बुकर पुरस्कार किसको मिला? पॉल लिंच को, जो कहाँ के रहने वाले हैं? आयरलैंड के रहने वाले हैं पॉल लिंच। द प्रॉफिट सॉन्ग के लिए इनको बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। आज का 6 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय महिला बैडमिंटन में पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? तो पहली बार भारतीय जो महिला टीम बैडमिंटन टीम है, उन्होंने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। किसको हराकर जीता? थाईलैंड को हराकर जीता है। तो गोल्ड मेडल पहली बार इंडिया ने जीता है बैडमिंटन महिला टीम ने, थाईलैंड को हराकर। होस्ट कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था गेम? मलेशिया में हुआ था। पुरुष में जो राष्ट्रीय बैडमिंटन जीता है, वो किसने जीता है? गोल्ड, चाइना है। और इंडिया क्या हो गया? महिला में इंडिया ने जीता है। तो लल्लन टॉप क्या क्या है? मेजर ध्यानचंद सात्विक चिराग की जोड़ी ने कौन सा पुरस्कार जीता है? मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार दिया गया वो किसको दिया गया है? सात्विक और चिराग की जोड़ी को दिया गया है। 25 लाख इसमें धनराशि दी जाती है। ये हाल ही में यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस किस को मिला है? सात्विक एवं चिराग की जोड़ी को मिला है, जो बैडमिंटन से संबंध है इनका। 19वां एशियन गेम्स में भारत की कौन सी रैंक है? तो 19वां एशियन गेम्स में भारत की रैंक 4थी रैंक है। फर्स्ट रैंक किसकी थी? चीन की थी। टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक क्या थी? 48 नंबर की भारत की रैंक ही थी। और इसमें 1-2 का 4 नीरज चोपड़ा ने इसमें भाला फेंकने में गोल्ड मेडल जीता था। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज टोक्यो में जीते थे। खेलो इंडिया पैरा गेम का शुभंकर क्या था? उज्ज्वला, जो पहली बार हुआ है। और ये कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। तो खेलो इंडिया पैरा गेम का शुभंकर याद रखिए कि उज्ज्वला है, पहली बार कहाँ हुआ है? ये दिल्ली में हुआ है। हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर ये आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। आज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी ने किस क्रिकेटर पर बैन कर दिया? तो आईसीसी ने रिजवान पर बैन कर दिया। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। 17.5 वर्ष के लिए बैन कर दिया है। किस लिए? भ्रष्टाचार के आरोप में इनको बैन किया गया है। लल्लन टॉप क्या है? आईपीएल 2024 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? मिशेल स्टार्क है, जिसको केकेआर टीम ने 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है, जिसके हेड कौन है? रोजर बिन्नी बीसीसीआई के हेड हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड कौन है? जय शाह हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो कोलंबो में है। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विनर कौन है? आईसीसी अंडर 19 जो क्रिकेट विश्व कप हाल ही में हुआ है, उसको किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। उप विजेता कौन रहा है? भारत रहा हुआ है। और जो मेन होता है आईसीसी, उसका भी ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है और इंडिया सेकंड स्थान पर रहा है। तो क्रिकेट के दोनों अंडर 19 और जो विश्व कप होता है, दोनों का ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है और भारत उप विजेता रहा है। आज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन हुआ है। ये कहाँ हुआ? काठमांडू, नेपाल में किया गया है। इसकी थीम क्या है? एक और दुनिया। थीम याद रखिएगा, एक और दुनिया इसकी थीम है। काठमांडू, नेपाल में इसका आयोजन किया गया है। विश्व सामाजिक मंच की स्थापना कब हुई थी? 2016 में की गई थी। आज के लल्लन टॉप, ब्रिक्स 2024 का अध्यक्ष कौन है? रूस है। अर्जेंटीना ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। G20 में अर्जेंटीना ने पहले बोला था शामिल होंगे, अभी उसने शामिल होने से मना कर दिया है। G20 2024 का अध्यक्ष कौन है? ब्राज़ील है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिसको द6 के नाम से जानते हैं? काठमांडू, नेपाल में सार्क का हेडक्वार्टर है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में स्थापना हुई थी। इसमें 8 देश शामिल हैं: भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। देश याद रखिएगा। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी, जिसको द6 नाम से जानते हैं। हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में है। इसमें 8 देश शामिल हैं: भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। नेपाल सीमा बनाने वाला राज्य कौन से हैं? तो भारत के 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य हैं जो भारत से सीमा बनाते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे।
दूसरा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और क्या आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहेंगी। आज का 9वां नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्किम में इंस्पायर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। तो जो इंस्पायर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है किसके सहयोग से किया गया है? विश्व बैंक से के सहयोग से इंस्पायर प्रोग्राम किसने सिक्किम ने स्टार्ट किया है। आर्थिक विकास एवं वित्तीय समावेशन का विकास करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। WEP का शीतकालीन बैठक कहाँ हुई थी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक हुई थी, WE का फुल फॉर्म क्या? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। शीतकालीन बैठक कहाँ हुई? दावोस। दावोस कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। इसके अध्यक्ष कौन है वर्ल्ड बैंक के? अजय बंगा जी अध्यक्ष हैं। 1944 के ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था उसमें वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना हुई थी। इन दोनों को जुड़वा बैंक के नाम से जाना जाता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में स्थापना हुई थी। और WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। लल्लन टॉप डिस्कस कर लेते हैं। लल्लन टॉप आज के हैं। सिक्किम के CM कौन है? प्रेम सिंह तमंग सिक्किम के CM हैं। भारत में कब शामिल हुआ था सिक्किम? 1975 में इसको शामिल किया गया था। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था? 36 नंबर का संविधान संशोधन था, उसमें इसको शामिल किया गया था। सिक्किम में दर्रे कौन कौन से हैं? नाथुला दर्रा, जलपला दर्रा सिक्किम में हैं। राजस्थान उद्यान जो राष्ट्रीय उद्यान है, कंचनजंगा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में पाया जाता है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। और अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। आज का 10वां और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला, फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ है? तो फर्स्ट फ्रेंच फेस्टिवल कहाँ हुआ? वेस्ट बंगाल कलकत्ता में हुआ है। इसके चीफ गेस्ट कौन इसमें है? अनिल कुंबले जी इसके चीफ गेस्ट हैं। लल्लन टॉप क्या क्या है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? वदिया रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की कौन सी है? रॉकेटरी फिल्म है। ऑस्कर फर्स्ट भारतीय महिला कौन बनी है? ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली फर्स्ट भारतीय महिला भानु अथैया बनी थी। किस अभिनेता ने पद्म विभूषण मिला है इस साल का? तो पद्म विभूषण किसको हाल ही में दिया गया है? चिरंजीवी मेगा स्टार को दिया गया है। तो आज के 10 क्वेश्चन थे जिनके साथ लल्लन टॉप मैंने डिस्कस किए। हमारा RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले जिससे ऐसे आपको वीडियो मिलते रहें। एक न्यूज़ और है कि मैं जल्द ही UP पेट और SSC GD का जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है उसकी फ्री में क्लासेस शुरू करने वाला हूं। तो हमारे RWR क्लासेस से जुड़िए जिससे आपको फ्री में आप तैयारी कर सकें। ओके, थैंक यू। लाइक और शेयर करना ना भूलें।